रामटोरी स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में राज्य बाल आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में देश विरोधी तथा धर्म विरोधी गतिविधियों के संकेत मिले हैं, जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह एवं डॉक्टर निवेदिता शर्मा एवं बाल कल्याण समिति दमोह के अध्यक्ष दीपक तिवारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने छात्रावास का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से रोका जाता है और किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाती। छात्राओं ने आरोप लगाया कि अगर कोई पूजा पाठ करने की कोशिश करता है तो छात्रावास की वार्डन यशवंती महोबे द्वारा डांट फटकार लगाई जाती है। छात्रावास में कोई भी प्रार्थना नहीं होती है। वहीं बताया जा रहा है कि वार्डन खुद ही किसी संगठन की संगठन महामंत्री बताकर प्रभाव का उपयोग करती है, जिससे प्रशासन और शिक्षा विभाग कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि छात्रावास परिसर में एक अवैध किराना दुकान का संचालन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट का सामान भी मिला। किराना की दुकान संचालन भी वार्डन द्वारा चौकीदार के माध्यम से कराया जा रहा था तथा छात्राओं को पास में ही लगे सहेजन नामक पेड़ के पत्तों की पतली दाल बनाकर खिलाई जा रही थी, जिसके बाद राज्य बाल आयोग की टीम ने तत्काल इन सामग्रियों को जब्त कर लिया। वहीं छात्रावास से सटे विद्यालय में निरीक्षण के दौरान राष्ट्र ध्वजों को कचड़े में पड़ा पाया गया। इतना ही नहीं, वार्डन के कार्यालय में भारत माता की तस्वीर को टेबल के नीचे उल्टा करके रखा गया था, जिसे देखकर आयोग की टीम ने गहरी नाराजगी जताई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य बाल आयोग की टीम ने गंभीर आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राहुल सिंह के साथ ETN न्यूज़ दमोह। क्यों तो अंदर सामान जो दिन मिलता है तो किसी को चार्ज देके गई थी और ना ही उसकी चाबियां देके गई थी किसी की। तो जो वहाँ पे प्यून के रूप में पदस्थ हैं, तो वो वहाँ पर पूरा एक दुकान चला रहे हैं। बच्चों की जो दैनंदिनी का सामान है जो कि सरकार उनको मुहैया कराती है, वो वार्डन के द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा है। हमने जब बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वार्डन ने हमको ये सामान नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। और जो खाने का सामान है वो एक तो एक्सपायरी डेट का था, उसका बिकने का कारण वहाँ पर यह है कि बच्चियों को वहाँ भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। सहजन के पत्ते की सब्जी अगर बच्चों को रोज़ रोज़ ही खिलाई जाएगी तो बच्चियाँ कहाँ तक खाएंगी। दाल में बच्चियाँ कह रही है दाल है नहीं, पानी पानी हमको देते हैं, तो ये भी एक गंभीर मामला था। इसके अलावा जो उनकी शिकायत थी कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो मैडम हमको पूजा वगैरह करने नहीं देती है, ना ही किसी प्रकार के भगवान की कोई फ़ोटो वोटो हमको रखने देती है। तो यह एक गंभीर मामला है। और जब सहायक वार्डन को बुलवाया हमने और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने कई बार बोला है इसके बारे में, पर मैडम इसको नज़रअंदाज कर देती है और उन्होंने ही ये दुकान यहाँ पे खुलवाई है। और खुद चपरासी ने भी ये माना कि ये जो सामान है मुझे लाके मैडम ने ख़रीद के दिया है और इससे जो आय होती है वो मैं मैडम को सौंप देता हूँ। तो ये पूरा मामला था। उसके साथ ही साथ उसके साथ लगा हुआ विद्यालय है, एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी जाना हुआ हम लोगों का। तो स्थिति तो वहाँ की भी बहुत ही गंभीर है। बालिकाओं के जो शौचालय हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, वहाँ पे सब गुटखा वगैरह थूका हुआ है। खुद टीचर कैंपस में ही हमारे सामने ही गुटखा खाए हुए खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक जो हमारी अनुशंसा है कि विद्यालय अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए केवल शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, शिक्षक के साथ ही साथ गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। जब हम सैंक्शन किए हुए पद देख रहे हैं तो उसमें प्यून का पद है, आपके क्लर्क का पद है। अगर इस तरीके के पद नहीं है तो क्या प्राचार्य सारे काम ही करेगा क्या? तो प्राचार्य से जब हम कुछ मांग रहे हैं तो प्राचार्य को ही सारा ढूंढना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चियों की प्रयोगशाला थी, तो प्रयोगशाला एक ही कमरे में तीनों प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री की टीचर है उनसे जब पूछा तो वो बोल रही है कि ये एक्सपायरी डेट का है इसलिए मैंने इधर रख दिया, जबकि वो 2080 तक है उसकी वैलिडिटी, 2028 तक। फिर भी वो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। और जिस तरीके से शिक्षकों का वहाँ अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा निराशाजनक है बच्चों के लिए। उनसे सामान्य से प्रश्न नहीं आ रहे। और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आपने माइक्रोस्कोप रख दिया है, पर माइक्रोस्कोप वर्किंग में है कि नहीं है, उसके लेंस है कि नहीं है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा। और जो सबसे ज़्यादा हमको वहाँ लगा कि हमारा तिरंगा है, शासकीय विद्यालय है, अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते
तो किसी कार्यक्रम में केवल दिखाने के लिए तिरंगे को मत लाइए। इतने सारे तिरंगे हैं, नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं। ये बड़ी हम लोगों के लिए तो शर्मनाक बात थी। और वो हमारा शासकीय विद्यालय है, और जिस तरीके से वहाँ के इंतजाम है, अगर इसी तरीके से बदहाली चल रही है तो हम निजी विद्यालयों को कैसे कहेंगे सुधरने के लिए, अगर ये नहीं सुधरेंगे। और वहाँ पर जो एक्सटर्नल आए, हम लोगों ने उनके नाम भी नोट किया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने गया है उसने उस विद्यालय में देखा कैसे, उन बच्चों को नंबर दिए कैसे, बच्चों ने प्रैक्टिकल किया कैसे। जब लैब खुली नहीं है, लैब का सामान खुला नहीं है, बायोलॉजी का सामान ही नहीं है वहाँ पर, तो प्रैक्टिकल हो कैसे रहा है। तो हमारे आयोग की पूरी यह कार्रवाई रहेगी कि इस विद्यालय को सुधारा जाए, वार्डन पे कार्रवाई की जाए। वार्डन अगर अपने धमकाने से बच्चियों को कलेक्टर में ले जाके अपने फेवर में खड़ी कर रही है तो उन बच्चियों से भी कभी ना कभी पूछना चाहिए। जैसे आज बच्ची ने कह दिया, मैंने कहा क्यों गए थे कलेक्ट्रेट में, तो बोलती है मैडम लिवा ले गई तो हम चले गए। और अगर आप धमकाएंगी, उनको कुछ नहीं देंगी और डांटेंगी, छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है लड़कियों को, 2 साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली जो छात्रावास